देखो, जिन स्टूडेंट को इग्नू में एडमिशन लेना है, चाहे आपको यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपको पीजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपको डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपको सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई करना है, तो एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जनवरी 2023 सेशन का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको यूजी कोर्स में एनरोल करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एडमिशन के लिए, एडमिशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है और पेमेंट आपको कैसे करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे और पूरा फुल प्रोसेस यहाँ पे यानी कि फीस रिसिप्ट तक बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, एडमिशन के लिए आपको क्या करना है कि इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। उस लिंक पर क्लिक करके सीधा यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आप देखोगे ये लिखा हुआ है वेलकम टू एडमिशन पोर्टल फॉर ओडीएल प्रोग्राम्स जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल। अब देखो, जो मैं आपको एडमिशन करके दिखा रहा हूँ वो मोबाइल से करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है या पीसी है तो उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे ताकि हमें ये अच्छे से दिखे। तो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप साइड इस पर क्लिक करेंगे और देखोगे कि ये डेस्कटॉप वाला लुक यहाँ पर आ जाएगा। अब एडमिशन को करने के लिए उससे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो, जो यहाँ पर आप नेम दोगे वो सही नेम देना। सही नेम से मतलब है कि आपके 12वीं क्लास के जो मार्कशीट पर और आधार कार्ड पे जो आपका नाम है वही डालना, ठीक है। और यही नाम वो एडमिशन फॉर्म में पिकअप होके आएगा। तो सबसे पहले आपको यूज़र नेम यहाँ पे डालना है। यूज़र नेम कैसे डालोगे तो सिंपल है, आपको स्मॉल लेटर में अपना नाम 1 2 3 करके बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको नेम मैंने पहले बता दिया है कि नेम आपको बिल्कुल सही नेम डालना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है यहाँ पर। उसके बाद दोबारा से अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आप वही डालना जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो, ठीक है। यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा 6 डिजिट का। जैसे कि आप अपना नेम का पहला अक्षर कैपिटल में रखना, उसके बाद @1 2 3 जैसे आप करके बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर आप वही देना जो आपके पास अब मोबाइल में हो, ठीक है। यहाँ पर OTP आएगा, उसे आपको वेरीफाई करना होगा। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा दिखेगा। इस कैप्चा को इस कॉलम में फिल करके सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपको ईमेल आईडी पर आपके पासवर्ड और यूज़र नेम शो होगा। तो आपके ईमेल आईडी पर आपका पासवर्ड और जो आपका यूज़र आईडी है वो मैसेज में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप इसे देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आप देखोगे रजिस्टर यूज़र लॉगिन, यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये कैप्चा देख पा रहे होंगे, इस कैप्चा को टाइप द टेक्स्ट इसमें आपको टाइप कर देना है और सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो, आपका एडमिशन फॉर्म खुल चुका है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आराम से अपने डाटा को फिल करना है, डिटेल्स को फिल करना है ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने अपना नाम डाला था वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हमें मदर नेम डालना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आपको गार्डियन रिलेशन में यहाँ पे बॉक्स मिल जाता है सिलेक्ट करने का। अब देखो, जो शादीशुदा है उनको तो क्या करना है, यहाँ पर हस्बैंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो अपना फादर या मदर सेलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको नीचे इनका नाम मेंशन करना होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गार्डियन नेम में, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अब देखो, डेट ऑफ बर्थ जो आप सिलेक्ट करोगे वो आपके मार्कशीट पर भी होना चाहिए और आधार कार्ड पे भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है और जो आपके मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ है उसे आप मैच कर लेना कि एक जैसा है कि नहीं है, ठीक है। वही अपना आधार कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करके आगे बढ़ोगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर आप देखोगे कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। कैटेगरी में आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी है, SC है, ST है, OBC है, OBC नॉन क्रीमी है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, ठीक है। यहाँ से अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे और याद रखना कि इसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, उसके बाद ये कंसीडर होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे डू यू विश टू अवेल द फीस वेवर, यानी कि आप फीस में छूट चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो यहाँ से येस नो सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको अपना इनकम बताना है कि आपका एक साल में कितना इनकम आता है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद सिटीजनशिप में इंडिया ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट है
और टेरिटरी एरिया में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, urban, रूरल, ट्राइबुलर। urban आपका जो होता है वो शहरी इलाका होता है, रूरल जो होता है आपका ग्रामीण इलाका होता है। तो गांव वगैरह से बिलोंग करते हो तो आपको सिंपली क्या करना है, रूरल पर सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज urban। ठीक है, यहाँ पर आपको माइनॉरिटी में यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि आप माइनॉरिटी की कैटेगरी में आते हो कि नहीं आते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको अपना रिलीजन बताना है कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, क्या हो, आपको यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बता दोगे। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको सोशल स्टेटस बताना है, यहाँ पर आप देखोगे एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन मिल रहा है, कश्मीरी माइग्रेट का मिल रहा है और नॉट एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी मिलेगा आपका, और दूसरा ईमेल आईडी देना चाहो तो दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको अगर दूसरा मोबाइल नंबर देना है तो दे सकते हो। उसके बाद देखोगे आपको अदर डिटेल्स में ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप बोल रहा है ये पर्सनल विद डिसेबिलिटी अवेलेबल। ठीक है, यानी कि कोई आप में दोस्त है डिसेबिलिटी है, तो यहाँ से आप यस नो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपको बताना है कि आप काम करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे स्कॉलरशिप डिटेल। अगर आपको स्कॉलरशिप मिला है किसी कक्षा में, यानी कि 10वीं में, 12वीं में, या पहली से लेकर 10वीं या 12वीं तक किसी भी क्लास में आपको स्कॉलरशिप मिला है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि आपको फैमिली इनकम बतानी है, तो यहाँ पर अपनी फैमिली इनकम बता दोगे। और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या आप गरीबी रेखा से नीचे हो कि नहीं हो, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है कि ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। जो आप लोग अभी फिल किया आप लोगों ने, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपके सामने प्रोग्राम डिटेल्स फिल करने को बोलेगा ये। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अब सबसे पहले अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है कि आप एडमिशन किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी कि बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, या डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, या मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है ये। और बैचलर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आप देखोगे मोड ऑफ स्टडी में ODL सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना होगा कि आप बैचलर कोर्स में कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब देखो कॉमर्स लेना चाहते हो कि BA लेना चाहते हो कि BA पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हो, ये सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसे आराम से यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम बैचलर ऑफ आर्ट्स यहाँ से सिलेक्ट कर रखे हैं, क्योंकि हमें BA लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट आपको मिल रहा है सिलेक्ट डिसिप्लिन्स। यहाँ से आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो आपको ग्रुप वाइज दिया गया है, इसमें से 2 सिलेक्ट कर लेना है आपको, जो भी आपको आसान लगता है या जो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं, एक तो हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक हम कर लेते हैं ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि रीजनल कोड फॉर एडमिशन, यहाँ से आपको रीजनल सेंटर्स चूज़ करना होगा। अब देखो जो भी आपके नियर बाई में है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे, जैसे कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, या यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं, तो दिल्ली का हमें 3 दिखा रहा है, एक दिल्ली 1 मोहन ई स्टेट का, और दिल्ली 2 राजघाट का, और दिल्ली 3 नरेना का। जो भी आपके नियर बाई पड़ता है आपका इस ये रीजनल सेंटर, वो सिलेक्ट कर लोगे, जैसे कि राजघाट हमारा पास पड़ता है। उसके बाद हमें अपना कॉलेज सेलेक्ट करना होगा। आपके एरिया में ये जो कॉलेज होंगे वो दिख जाएंगे, और यहाँ से आपको एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप लेना चाहते हो। ठीक है, अब देखो जो कॉलेज आप लेने वाले हो ये ध्यान रखना है कि आपके नियर बाई पड़े, क्योंकि आपको संडे यहाँ पर जाना होगा क्लासेस लेने के लिए। ठीक है, तो जो भी आपके नियर बाई पड़ता है यहाँ से आप कॉपी करके गूगल पर सर्च कर सकते हो कि कितना दूर पड़ रहा है आपसे हो। ठीक है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडियम सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस मीडियम में पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी है, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको ये पूछ रहा है कि क्या आप पहले से इग्नू के स्टूडेंट हो या नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यस नो सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली आपको उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल आ जाएगी। ये अगर डिटेल आपकी सही है तो आपको आगे बढ़ना है, यानी कि नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको जो 12th क्लास है
उसे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना इस कॉलम से, यानी कि 10+2। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10+2 और इक्वलेंट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जो आपके पास मेन सब्जेक्ट थे वो इनमें से आपको देख लेना है कि आपको 12वीं क्लास में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे कि नेक्स्ट आपको ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपने 12th क्लास किस ईयर में पास किए हो ये आपको बताना है यहाँ पे। और उसके बाद देखोगे कि आपको डिवीज़न सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना होगा। अब देखो, आप डिवीज़न आप सिलेक्ट करोगे तो आपको मार्क्स की एक कैटेगरी मिलेगी। जैसे कि हम सेकंड डिवीज़न सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें मार्क्स की कैटेगरी मिली है 45 से लेके 59 तक। तो सबसे पहले आप अपनी मार्कशीट को देख लेना कि आपके मार्कशीट में कितने प्रतिशत आपको मार्क्स मिले हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप अपना डिवीज़न सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे कि हमारे केस में 49% मार्क्स है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें बोर्ड कोड यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि आपको बोर्ड बताना होगा कि आपने 12th क्लास किस बोर्ड से किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूरा लिस्ट खुल के आ गया है, ठीक है। और हमारे केस में हमने किया है NIUS से, तो NIUS सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें अपना बोर्ड का रोल नंबर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे NAD यूज़र नेम और NAD सर्टिफिकेट ID, अगर आपके पास है तो डाल देना, अदरवाइज़ इसे स्किप कर देना, खाली छोड़ देना। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ये ऐसे इंटरफेस में आएगा। यहाँ पर आप चेक कर लेना कि आपने जो डिटेल फिल करी है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोर्स सिलेक्शन फॉर BAG, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। और सबसे पहले हमें कह रहा है स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन सेलेक्ट करने को, और पहला ऑप्शन है आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 50% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फीस। ये कह रहा है कि अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो उस केस में आपको इग्नू से जो आपको बुक्स मिली है वो नहीं मिलेगी, इसके बदले आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा अभी फ़ीस में, ठीक है। एडमिशन फ़ीस में से ही 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो उस केस में जो भी आपका बुक्स है जो इग्नू से मिलनी है वो आपको मिलेगी, ठीक है। यही मतलब है यहाँ पर। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद देखोगे कि आपको कोर्सेज सिलेक्शन फॉर फर्स्ट सेमेस्टर और कोर्सेज सिलेक्शन फॉर सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिले हैं वो आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट जो है चूज़ करने होंगे। जैसे कि हमारे केस में आप देख पा रहे होंगे 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है, और तीसरा हमें सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम थर्ड पर क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन मिल जाएगा, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इनमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ से पढ़ना है वो सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद ठीक आपको सेकंड वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, एनवायरमेंटल साइंस है, इसे पढ़ना ही होगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। सेकंड सेमेस्टर में देखोगे कि 2 सब्जेक्ट ठीक इसी तरीके से फिक्स है कि हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरे में और चौथे में आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप इसमें से चूज़ कर सकते हो एक सब्जेक्ट, जैसे कि हम थर्ड पर क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पर देखोगे कि आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक मिल रहा है हिंदी भाषा लेखन और कौशल और बांग्ला इंग्लिश एट द वर्क पैलेस, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लोगे। फोर्थ में हम इसी तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, 2 ऑप्शन मिल रहा है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और हिंदी भाषा और संप्रेषण, ये मिल रहा है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करे हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेक्ट करे हैं, सेकंड सेमेस्टर के सिलेक्ट करने हैं, वो सारे दिख रहे होंगे आपको, और यही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो अगर आपको इनमें कोई एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो अभी, अदरवाइज आपको सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपको एड्रेस पूछ रहा है कि आपको एड्रेस यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस बता देना है और एड्रेस प्रूफ देना होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो आपके एड्रेस पर प्रिंट हो रहा है एड्रेस, वो डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दोगे, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, और आपको अपना सिटी बताना है कि आप किस सिटी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। पिन कोड बताना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जो आपके नियर बाई में पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो हम ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका एड्रेस दिखेगा जो आपने अभी डाला है, ठीक है। कुछ एडिट करना है एडिट कर लेना, अदरवाइज नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब आपको मेन काम जो करना है वो करना है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, और डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपलोड करना है, जैसे मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा।
तो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसकी KB लिमिट जो है 100 KB है। 10 KB से लेकर 100 KB तक आप रख सकते हो। और ये सिर्फ JPG यानी कि सिर्फ फ़ोटो में सपोर्ट करेगा, आपको PDF वगैरह में सपोर्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका है फ़ोटो, दूसरा है आपका सिग्नेचर, तीसरा है आपका मैट्रिकुलेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10+2 सर्टिफिकेट मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, और अदर्स में आप चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, तो मेनली जो आपको डॉक्यूमेंट अभी लगने वाला है वो लगने वाला है आपका आधार कार्ड और 10वीं क्लास का मार्कशीट, और जैसा कि हमने कैटेगरी में ऑप्शन सेलेक्ट किया था SC का, तो उसका सर्टिफिकेट हमें देना होगा। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर, फ़ोटो। तो ये सारी चीज़ को हम पहले स्कैन कर लेते हैं। चलिए एक एक करके हम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। और डॉक्यूमेंट को अपलोड करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट के आप फ़ोटो खींचोगे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और जैसे 10वीं क्लास 12वीं क्लास की जो मार्कशीट है उस पर आप साइन ज़रूर कर देना। ठीक है, आधार कार्ड पे भी साइन कर देना। तो सबसे पहले हमें फ़ोटो अपलोड करना है और KB की लिमिट है 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। चलिए सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे और हम अपना फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद देखोगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट अपलोड पर, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, तो हम यहाँ से अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद हमें 10वीं क्लास का मार्कशीट अपलोड करना होगा, तो हम अपने 10वीं क्लास के मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद हमें 12th क्लास का मार्कशीट अपलोड करना होगा। याद रखना आप इस पर साइन ज़रूर कर देना और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखना। उसके बाद हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इस पर भी आप साइन ज़रूर कर देना अगर आप अपलोड कर रहे हो तो। उसके बाद जैसा कि यहाँ पर आप देख पा होंगे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। और अदर्स में चाहो तो आप एक आध डॉक्यूमेंट और ऐड कर सकते हो, जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी होता है, तो ये सब अगर आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, अब यहीं पर आपको देख लेना है कि जो आपने डिटेल फिल करी है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। ठीक है, कुछ भी आपको करेक्शन करना है तो करेक्शन अभी कर लो, अदरवाइज़ अगर आप बाद में कोई करेक्शन करवाओगे तो इसके लिए आपको पैसे लगेंगे। ठीक है, एक बारी पेमेंट करने के बाद कोई करेक्शन करने का ऑप्शन नहीं मिलता फ्री में। ठीक है, तो ये सारी डिटेल को अपना चेक कर लोगे और कुछ है गलती जिसमें भी तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि फ़ीस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और फीस देखने के बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, ये कहेगा जो मैंने आपको वही बात बताया कि एक बार पेमेंट करने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे, तो यही चीज़ें बता रहा है। ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको पेमेंट करने के लिए दोनों में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो पहला हमने सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेट बैंकिंग का, दूसरा डेबिट कार्ड का, तीसरा क्रेडिट कार्ड का। तो तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि हम डेबिट कार्ड से करने वाले हैं। डेबिट कार्ड पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें रुपए सिलेक्ट कर लिया है और प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपकी कार्ड डिटेल मांगेगी, तो अपनी कार्ड डिटेल को फिल करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यह आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा, उस OTP को यहाँ पर हमें डालना है। और OTP डालने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको रिफ़्रेश नहीं करना, ना बैक जाना है। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, पूरा पेमेंट हो जाने देना है जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। देखो मेक पेमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ और कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है बस आप वेट करते जाओ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पेमेंट सक्सेसफुल, क्लिक टू प्रिंट योर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हमें फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे 3 तारीख को सक्सेस हुआ है। यहाँ से हम अपने डाउनलोड कर लेंगे फीस को, ये डाउनलोड होके आपके सामने आ जाएगा फॉर्म पूरा डाउनलोड होके आ चुका है। इसके बाद हम फीस रिसिप्ट डाउनलोड कर लेते हैं, प्रिंट कर लेंगे इसे सेव कर लेना PDF में आप। ठीक है, सेव करने के बाद बैक आओगे और यहाँ पर आपको फ्रेश एडमिशन ID कार्ड यूज़ योर एनरोलमेंट नंबर एंड पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे कैंसिल करने का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि हमें करना नहीं है। अब हमें ID कार्ड डाउनलोड करना होगा, तो जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोग वेट कर लेना। ठीक है,
एडमिशन के लिए अप्लाई करो और जैसे मैंने किया वैसे ही करना है आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में।